नमस्कार। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है एक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी लगाने में। लोग ज़्यादातर ये बेसिक मिस्टेक कर लेते हैं जिसके चक्कर में एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए एस्ट्रोलॉजी का क्या होता है। जो टाइमलाइन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है ये डिसाइड करने के लिए कि हमको किस प्लैनेट की रेमेडी लगानी है। ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं ना कि हाँ राहु मेरा फेवरेबल है तो राहु की रेमेडी पहन ली, या बुध मेरा फेवरेबल है तो मैंने पन्ना पहन लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है एस्ट्रोलॉजी का उसकी टाइमलाइन हम लोग को डिसाइड करने में मदद करती है कि ये जो 9 प्लैनेट हैं या बॉक्सेस हैं उस किस 9 प्लैनेट की हमको रेमेडी लगानी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे क्या होता है ना, हम लोग अपनी सरकार चूज करते हैं कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री ये होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर ये होगा, ठीक है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आती है हम लोग के ऊपर, जैसे इसको नाम दे देते हैं डीएम, ठीक है। तो अब हम लोग को 3 लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। अपनी सरकार हम लोग को 3 लेवल पे कंट्रोल करती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में होता है। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा होती है और एक प्रत्यंतर दशा होती है। तो जो एस्ट्रोलॉजी के समाधान लगाए जाते हैं वो इनको कंसीडर करके लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल, बुध की सरकार चल रही है, आपने केतु की रेमेडी लगा ली, क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं। बुध की सरकार चल रही है, आपने बहुत महंगा 3 लाख का पुखराज पहन लिया, क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि वो प्लैनेट अभी पावर में ही नहीं है, उसको आपकी लाइफ को गवर्न करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम लोग जाने कि हमारा कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कौन सा पीरियड एक्टिव है, और क्या वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हमको किसी भी फॉर्म में पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है या नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है तो उस प्लैनेट को इनेबल करने की रेमेडी लगाई जाती है। अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है तो उस प्लैनेट को इनेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी देखना होता है कि क्या वो प्लैनेट 8th बॉक्स और 12th बॉक्स की जिम्मेदारी तो नहीं लिए हुए। तो बेसिकली आपको ये जानिए पहले कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कौन सी है, और उसके आधार पे आपको ये डिसाइड करने में मदद होती है कि कौन सा प्लैनेट की रेमेडी लगानी है। फिर अब सेकंड एस्पेक्ट ये आता है कि क्या वो पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो उस प्लैनेट को इनेबल करने के मेथड्स लगा लीजिए। अगर वो नहीं नेगेटिव दे रहा है तो अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आने लगेंगे। उसके केस में ट्रीटमेंट के आधार पे अलग अलग प्लैनेट्स डिसाइड करे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा जो बेसिक है, बिगनर है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज। जिसको थोड़ा बेसिक आइडिया है वो ये फिगर आउट कर सकता है। अब क्या है ना, जो लोग जो नहीं फिगर आउट करना चाहते हैं कि नहीं कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, मेरी क्या दशा चल रही है, मुझको इस समय किस चीज में फोकस करना चाहिए, स्पेशली हम लोगों ने उनके लिए ये एक रिपोर्ट बनाई है, एस्ट्रो स्वॉट रिपोर्ट। अब एस्ट्रो स्वॉट रिपोर्ट का क्या होता है ना, ये लाइफ टाइम के लिए। इसमें आप जो लास्ट पेजेस में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी महादशा, अंतरदशा चल रही है, ठीक है। और जब वो महादशा चल रही होगी तो उस महादशा में आपको कैसा इफेक्ट आने वाला है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है तो क्या ट्रीटमेंट पहनना है, और अगर वो महादशा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है तो कौन सा जेमस्टोन पहनना है। इसमें इवन टैटूज के भी रिकमेंडेशन रहते हैं कि अगर आप उस प्लैनेट को इनेबल करना चाहते हैं, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इनेबलिंग अ प्लैनेट। तो इसीलिए एक कंसाइज रिपोर्ट बना दी है, ताकि जितना मार्केट में कंफ्यूजन हो गया ना कि हाँ सब लोग देखिए इस समय बड़ा प्रोमिनेंट है, सब लोग जान ले रहे हैं हाँ मेरे ये प्लैनेट का ये इफेक्ट होता है, दोस्त राहु का हो तो क्या इफेक्ट देता है, क्या राहु आपके दोस्त के बॉक्स में बैठा भी है कि नहीं जो आप इफेक्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की ये बेसिक आप मिस्टेक करते हैं कि बिना जाने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी है आप उसको रेमेडी पहन लें। ऐसी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।